चलो भाई क्लास शुरू करते हैं। हम आते रहेंगे बच्चे देखिए आप लोगों को पता है कि चैप्टर ना ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेज में, मतलब गिने चुने 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों के बचे हैं। उसके बाद सीधा ऑयल नहीं हो थोड़ा किसे चाहिए आप इसको खाली हो रही है दिक्कत करेगा। सब वाड़ मोड़ लगवा आगे के गेट को आगे बढ़े। हां लोग पुल एंड पुश लगाते हैं यहां पर सो जाते हैं। अब उठाएंगे कैसे है ना, नया बंदा समझ नहीं पाएगा इसको उठाना कैसे। पुल एंड चलो दिखाना है तो मुझे एनसीईआरटी तो आईटीएफ की लास्ट क्लास है भाई आज, ठीक है। उसके बाद आईटीएफ समाप्त, कुछ नया स्टार्ट करेंगे उसके बाद, ठीक। सो मुझे एक बात बताइए, मुझे जितना ध्यान आ रहा है कि हमने कितना करा है आईटीएफ में। सो वी हैव डन 2.1। अच्छा 2.1 में हमने किस तरह के क्वेश्चन करे तुम लोगों को याद है? 2.1 में एक तो मैंने प्रिंसिपल वैल्यूज वाले क्वेश्चंस किए थे और मेरे को लगता है प्रिंसिपल वैल्यूज तुम्हें निकालनी आती हैं। अरे प्रिंसिपल वैल्यूज समझते हो? sin इनवर्स 1/2 सॉल्व करना है, sin इनवर्स माइनस 1/2 सॉल्व करना है ना, कुछ भी इस तरह का। फिर दूसरा क्या होता है, इधर 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 बातें नहीं थी। दूसरा किस तरह का क्वेश्चन होता है प्रिंसिपल वैल्यूज के बाद? दूसरा क्वेश्चन होता है by substituting x। ये क्या होता है भाई? क्या होता है by substituting x? ये हमने सीखा 2.2 के अंदर। 2.1 में तो इसके अलावा कुछ था ही नहीं, तो तुम्हें याद है। अरे अगर याद है तो प्रिंसिपल वैल्यूज के अलावा 2.1 में कुछ नहीं था। और 2.2 की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ मैं सब्स्टिट्यूट कर देता कि x को बनाना टिकाना कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे वो सॉल्व हो जाए ना। और उसके लिए तुम्हें 11th क्लास की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और ये बात समझ में आ जाती है बहुत आसानी से, मुश्किल नहीं लगेगी ये चीज ना। सो ये बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम x था। उसके बाद मैंने तुम लोगों को जो क्वेश्चंस कराए, एक डोमेन रेंज टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, याद आ रहा है? डोमेन रेंज क्या था बोलो? कुछ क्वेश्चंस के अंदर आउट ऑफ रेंज चीज होती है, उसको बोलो किसमें लेके आते हैं? रेंज में लेके आते हैं। और फिर डोमेन और रेंज के बेस पर कुछ और तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए थे, है ना। जिसमें मैंने बोला कि x का डोमेन क्या होगा, अरे नहीं आ रहा है ना। और फिर कुछ बिल्कुल सिंपल सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन थे, उनको मैं अलग से दिखा नहीं चाहता कि वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये मेन 3 कैटेगरी अब तक आपको कराई गई है। और 2.2 और 2.1 बिल्कुल पूरी हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं मिसलिनियस की, तो मिसलिनियस भी हमारी काफी हद तक कंप्लीट हो गई थी। तो ये तो पूरा है और ये भी पूरा है। और मिसलिनियस के अंदर भी सर्टेन कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना चुके हैं, कुछ बचे हुए। लेकिन बीच में मैंने तुम्हें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, अगर तुम्हें याद है, जो एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस थे, sin 3 समथिंग वाले, tan 2 समथिंग वाले, cos 3, मतलब बीच में कोई नंबर आया था तो कैसे डील करना होता है। नहीं यार मैं यार कुछ ऐसा पढ़ा है, देखो ये क्वेश्चंस। फिर ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, इसमें सिंपलीफाई करना होता है कि अगर बाहर sin अंदर cot इनवर्स तो इसको sin इनवर्स करके इसको काट देंगे। नहीं आ रहा यार, भाई पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मैथ्स नहीं चलेगा कि तुम लोग देखो ही मैथ्स को 48 घंटे बाद जब मैं पढ़ा रहा हूँ, वो वाला सीन मत करो मैथ्स के। आपको जितना कराया जाए घर पे एटलीस्ट उतना प्रैक्टिस करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, आईटी भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें चीजें थोड़ी सी बाहर से आएंगी, और जिसमें से बाहर से आती है मैं साथ से करवा रहा हूँ। जैसे मैंने मैट्रिसेस में कुछ एक्स्ट्रा बाहर का नहीं करवाया, 2-3 क्वेश्चन बाहर ही करवाए थे। आपको याद है कि डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों होते हैं उसके, है ना, 0 मैट्रिक्स क्यों होती है ये वाली, जिसकी उस मैट्रिक और सिमेट्रिक बहुत होती है। फिर बाद डिटरमिनेंट में मैंने तुम्हें सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस करवाए थे एक्स्ट्रा, और वो आते ही रहने लगा। ऐसे इस चैप्टर में तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा आता है और वो मैंने सारे इन क्लासेस में करवा रखा है। तो आपको वो वीडियो से या फिर पीडीएफ से किसी न किसी तरीके से कवर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी बात बनेगी। नहीं तो भैया ऐसे तुम दिक्कत में आ जाओगे, तुम टेस्ट लूंगा तब बताऊंगा मैं ऐसे करना है। अब क्वेश्चन देखो ना, कौन कौन से बचे हैं। मेरे को लगता है 8 के बाद सारे बचे हैं। 8 के बाद बस एक करवाया था मैंने, 13 क्वेश्चन ना। तो सब बच्चे अब क्वेश्चन निकालने हैं मेरे 11वां क्वेश्चन निकालो। आप लोगों को ही करना है, बस हिंट दो, ठीक है। एक 11वीं का और एक 12वीं का, मैं बस हिंट दूंगा, करना है तुम लोगों को ही है।
अच्छा मेरे आप लोगों से एक चीज पूछना है, ध्यान सुनो। अगर मैं 11वां 12वां तुम्हें करवा दूंगा ना, तो 13वां ऑलरेडी हमारा हो चुका है, बस 14 क्वेश्चन बचेगा लास्ट में, बीच के 3 क्वेश्चन बचेंगे, तो उनको भी हम अभी करना स्टार्ट कर देंगे। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, कुछ बड़ी जरूरी बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या तुम लोगों को मैंने एक बार आइडेंटिटी करवाई है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बच्चों कितना होता है? ठीक है। अगर बच्चों मैं कहूँ कि ये भी tan इनवर्स x है और ये भी tan इनवर्स x है, मतलब दोनों सेम ही है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 tan इनवर्स x। क्या बोल सकता हूँ? तो 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट बन सकता है कैसे? अगर ये भी tan इनवर्स x और ये भी tan इनवर्स x है, तो वी कैन राइट इट एज 2 tan इनवर्स x ना। और मैं बोल सकता हूँ अगर ये भी x है और ये भी x है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x भी मेरा x है और y भी मेरा x ही है, तो इसको मैं लिख दूंगा। तो x और x कितना हो जाएगा? बोलो 2x, और ये हो जाएगा 1 माइनस में x। नहीं है ना समझ में? तो मैंने तुम्हें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखवाया, तो उसी से 2 tan इनवर्स x भी बनता है, और ये मेरे आइडेंटिटी के तौर पे आप लोग याद कर सकते हैं। अब तुम्हें करना है क्या, वो सुनिए। इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर ना आप लोगों को ध्यान क्या बोला है? प्रूव करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन देने का सॉल्व करना है। अब सॉल्व का मतलब बताओ क्या होता है? इसको लिख लीजिए सॉल्व फॉर x। चलिए लीजिए सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x का मतलब होता है आपको x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए दोनों इक्वल हो। अब कुछ नहीं करना है, हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना है। इधर कुछ हिंट दे रहा हूं, ढंग से सुनना है। आप मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है? 2 tan इनवर्स समथिंग, और वो दिया हुआ tan इनवर्स समथिंग। बोला है कि अगर मैं यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दूं, कैसे लगाओगे? इसको x मान लो, cos x वाली चीज को क्या मान लो? x की तरह ट्रीट कर लो, तो क्या बनेगा? 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। समझे नहीं मेरी बात? तो यहाँ पर देखो ना, 2 tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस में क्या? x स्क्वायर। तो क्या मैं इस 2 tan इनवर्स समथिंग को 2 tan इनवर्स समथिंग को क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? tan इनवर्स परावर्त दिखाना जो भी है ना, और ये बराबर में ऑलरेडी tan इनवर्स परावर्त दिखाना है, बोला है कि नहीं? अरे भाई 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के फॉर्म में लेके आ सकते हो। अब ये भी tan इनवर्स समथिंग, वो भी tan इनवर्स समथिंग, तो इसका मतलब दोनों को कंपेयर करो तो इसका समथिंग उसका समथिंग के बराबर हो जाएगा। ये रखने क्या कह रहे सर, है ना? 2 tan इनवर्स समथिंग को पहले मैं किस में लेके आऊंगा? tan इनवर्स समथिंग में। कैसे लेके आऊंगा? मेरे पास आइडेंटिटी है ना, तो उसका इस्तेमाल करूंगा। बस ध्यान रखना x की जगह पे कौन रोल प्ले करेगा? cos x। तो भैया मैं लिख दूंगा ना उसको tan इनवर्स समथिंग में, और ये ऑलरेडी tan इनवर्स समथिंग में है, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा, देखो कुछ सोचना, tan इनवर्स x अगर tan इनवर्स 1 के बराबर है, तो इसका हम क्या बोलोगे? x की वैल्यू कितनी है? बोलो 1 है। अरे ये तो बोलोगे, यही बात समझ। tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 है, तो कंपैरिजन से बता देते हैं x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 की। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर tan इनवर्स दिस बराबर tan इनवर्स दिस है, सो कंपैरिजन से ये वाला वैल्यू उसके बराबर रख देना। समझ में आ रही बात? ये ब्रैकेट इनटू ये वाली चीज, और यहां से इक्वेट करके आमने सामने रख के x को निकालो, तो काम कर सकते हैं ना। तो x को निकाल। अच्छा दूसरी चीज सुनो, दूसरा क्वेश्चन भी सुनो। आपको ये ट्राई करना है, मैं नहीं कराऊंगा, मैं बहुत करा चुका हूं क्वेश्चन। अब ये 2 इधर जाएगा, मान लो। सोचो इसको क्या करना है आपको? x सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? बोलो x। अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि इसको तो चलो दिया हुआ है, लेकिन ये हाफ फिर से बन गया। देखो इक्वेट तब तक नहीं कर सकते जब तक ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। मैं पहले क्यों नहीं इक्वेट कर पा रहा सुमित? क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, वहां पर सिर्फ tan इनवर्स है, सो बात नहीं बन पा रही। लेकिन दोनों का tan इनवर्स में आगे तो अंदर वाली चीजें मैं इक्वेट कर सकता हूं ना, है ना? सो यहाँ पर मैं वही चीज करने वाला हूं कि ये tan इनवर्स है, वो हाफ है, तो हाफ का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इस 2 को उधर ले जाओ। इस 2 को अगर ये 2 वहां चला गया तो फिर से क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x बराबर में क्या बोलो? tan इनवर्स x। अभी भी इक्वेट नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं करने ले आ सकता हूं 2 tan इनवर्स x। बोलो क्या? 2 tan इनवर्स x। देखो ना 2 tan इनवर्स, लेकिन पूरा x कौन काम करेगा? फोकस करिए, ये पूरा x की तरह काम करेगा। किसकी तरह बोलो? x की तरह। अब मुझे बताओ जरा, आइडेंटिटी आता है? नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स सम वैल्यू, एंड ये ऑलरेडी tan इनवर्स सम वैल्यू है। अब बताना अगर दोनों tan इनवर्स है तो बोलो इसकी वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। अरे कंपैरिजन से ये वाली चीज उसके बराबर होगी, फिर वो ये भी मामला x का, वो भी मामला x का, और दोनों को फिर आमने सामने कैसे भी करके सॉल्व करेंगे, आंसर निकल आएगा x। मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, इक्वेट से हो जाएगा। ट्राई करेंगे आप लोग? दोनों का कर लो कर लो कर लो। कब तक कराऊंगा? तुम्हें करना तो पड़ेगा ना।
डन। कर रहे हो ट्राई? नहीं हो रहा? मुश्किल नहीं है यार। क्यों नहीं हो रहा? कुछ
नहीं आ रहा तेरा बड़ा आ गया चालू कर रहा है कर देना सब कुछ कर भी सर पर भी पड़ेगा ये दिन लगेगा एक तो तुझे ऊपर है मैं नहीं कर रहा जा तो ऊपर लेवल पे जा चाल है आ है टाइम आप लगे एक चीज दो आपके कागज में रोटी का वाला चलिए भाई देखो मैंने आप लोगों ने क्या करा क्या नहीं करा आप लोग भी जानते हैं लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे ठीक है ये बनने चाहिए थे ये तो दोनों सर नीचे नहीं हुआ सर बस से नहीं सुनो सुनो ध्यान सुनो अब जस्ट 2 tan इनवर्स cos x है तो आप लोग क्या करेंगे इसका पता है आप लोगों को क्लास ध्यान देंगे भाई सबसे पहले आप लोग आइडेंटिटी दिमाग में लाएंगे वही वाले 2 tan इनवर्स x वाली सबने क्या करा जरा बताओ क्या लिखा होगा tan इनवर्स बोलो क्या आएगा 2x तो 2x बोलो कौन है cos x अपॉन में 1 माइनस में x का स्क्वायर जिस बच्चे को स्टेप समझ में नहीं आया वो बताओ पहले वो बताओ मुझे जिस बच्चे को पहला स्टेप समझ में नहीं आया आ गया यश नितिन कुछ भी नहीं है 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर तो tan इनवर्स 2x की जगह पे cos x दिया हुआ है तो cos x अपॉन में 1 माइनस में x का स्क्वायर यानी cos x का स्क्वायर क्लियर है नहीं है उसमें ये वाला तो है ना अब ये tan इनवर्स है वो भी tan इनवर्स है तो मैं इक्वेट कर सकता हूं मैं इक्वेट कर सकता हूं बोलो कितना आएगा 2 cos x या एक स्टेप और बढ़ा लो अभी tan इनवर्स 2 cos x और 1 माइनस में cos square x को बोलो क्या बोलते हैं और ये बेसिकली tan इनवर्स अब आप लोग मुझे खुद सोच के बताओ ना अगर ये भी tan इनवर्स समथिंग है वो भी tan इनवर्स समथिंग है सो ऑन कंपैरिजन वी कैन से दैट 2 cos x अपॉन में बराबर होगा किसके बोलो कोई दिक्कत है बोलो अब यार बताओ ये sin और cos है वो cos है कैसे तो cos को भी sin में ले आओ बताओ कितना आएगा पता है क्या cos x होता है 1 by sin यानी ये रे और बताओ कितना आएगा यहाँ पर ये है 2 cos x अरे 2 को क्यों लेके चल रहे हैं वैसे 2 से 2 कट गया एक sin कट गया और cos by sin कितना आ गया cot तो cot x बराबर 1 या tan x बराबर 1 आएगा तो देखिए तो x का वैल्यू आ गया आंसर क्या इसमें रोफिट सही से भाई उसमें है चलो देखते हैं इसको भी देखते हैं मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा एक थोड़ा सा लेंथी भी रहेगा और एक थोड़ा सा छोटा रहेगा आप समझ पाएंगे अच्छा एक बात है देखो कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को आपके सामने है तो मैंने बोला बोर्ड पे फोकस करो भाई अगर ये 2 इधर चला जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बोलो क्लास प्लीज कुछ ऐसा बन जाएगा नहीं बन जाएगा फिर दोबारा से मैं 2 tan इनवर्स समथिंग को tan इनवर्स समथिंग ला सकता हूं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके tan इनवर्स 2x वाली सॉरी 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में तो मुझे बताना जरा फटाफट से 2 tan इनवर्स समथिंग क्या आएगा बोलो tan इनवर्स बोलो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ अपॉन में 1 माइनस कुछ पल्ले पड़ा नहीं पल्ले पड़ा ठीक है सबको क्लियर है वाला स्टेप है ना अब मुझे बताना जरा क्या होगा अब 10 में हट जाएगा कंपैरिजन पे और एक सॉल्व करो बोलो कितना आएगा 2 into में 1 माइनस x अपॉन में और नीचे मुझे बताया कि वो बच्चे क्या करेंगे तो नीचे बच्चों इसका स्क्वायर होएगा 1 माइनस x का स्क्वायर और 1 प्लस x का स्क्वायर तो मतलब जब 1 प्लस x का स्क्वायर होएगा तो यहां पर नीचे नीचे 1 है तो एलसीएम लोगे तो 1 प्लस x का स्क्वायर इसके पास जाएगा समझते नहीं वाली बात को तो मैं बोल रहा हूं कि ये 1 प्लस x स्क्वायर इसके पास आएगा तो ये बनेगा 1 प्लस में x का स्क्वायर यस नहीं आएगा समझ में और माइनस में 1 माइनस में x का स्क्वायर और डिवाइड बाय में आएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर बराबर में कितना आएगा x किसी को भी समझ में नहीं आने वाला
ये कुछ नहीं करा मैंने, ऊपर वही चीज रखी है, नीचे मैंने एलसीएम जब लिया तो ये 1 माइनस x का होल स्क्वायर है, ये 1 प्लस x का होल स्क्वायर है, 1 प्लस x का होल स्क्वायर इधर जाएगा माइनस में 1 माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये। अब मुझे बताना जरा, क्या तुम्हें नहीं पता कि 1 प्लस x से ये एक 1 प्लस x कर सकता है और ये वाला 1 प्लस x सबसे टॉप पे जाएगा? अरे नहीं आ रहा समझ में। सो मुझे बताना ये टॉप पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 into में 1 माइनस x 1 प्लस x डिवाइड बाय b। इनको सॉल्व करो एक बार। a प्लस b का होल स्क्वायर बोलो क्या आएगा? a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में क्या आएगा? 2ab। फिर मुझे बताओ सब बच्चे, एक बार मैं साथ साथ करना चाहता हूं बच्चों। मुझे बताओ अंदर क्या बनेगा? 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, लेकिन बाहर माइनस का साइन बना हुआ है तो उस माइनस की वजह से 1 भी माइनस का आ जाएगा, जो x स्क्वायर है वो भी माइनस का आ जाएगा, लेकिन जो माइनस 2x है वो प्लस का आ जाएगा। अरे भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था मुझे, है भाई? नहीं आया नहीं समझ गया? शिवानी डाउट है तो बोलो, किसी बच्चे को डाउट है तुम्हें? बट डाउट नहीं होता तो क्वेश्चन नहीं होते, क्या चक्कर चल रहा है आगे? अब मुझे बताना क्या होगा बताओ? x स्क्वायर 1 से 1 2x और 2x कितना हो जाएगा? 4x। चलो ऊपर बताओ कितना आएगा? ऊपर आएगा 2 into a minus b a plus b, बोलो कितना हो जाएगा? 1 minus x स्क्वायर यानी a स्क्वायर minus b स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा बच्चों कितना? 4x बराबर में कितना बोलो? x। सॉल्व करें इसको, बताओ कितना आएगा? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस में 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, जो कि इधर जाके हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर में 2 और x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 1 बाय में 3 यानी 2 बाय में 6 बेसिकली 1 बाय 3 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 बाय रूट। अरे समझ नहीं आ रहा, पक्का बताओ ठीक है? सो सॉल्व कर दो। नहीं है? अच्छा मैं आपको बोल रहा था, मैं इसका कोई आसान तरीका भी तुम्हें बता सकता हूं, ठीक है ना? वो सुनो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ध्यान देना, tan इनवर्स 1 माइनस x। अच्छा मुझे बताओ, मैंने जैसे तुम्हें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी करवाई है, वैसे मैंने तुम्हें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की भी करवाई है कि नहीं करवाई? कितनी होती है tan इनवर्स? बोलो ये लिखवाई है कि नहीं? बताओ जरा, है ना? अगर मैं उस आधार पर थोड़ा सोच के चलो ना, तो इसको पहचानना मुश्किल होता है, इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर जो पहचान जाएगा वो जल्दी से कर जाएगा इसको। ये जो tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x है ना, मैं थोड़ा सा इस तरीके से अंदाजा लगाता हूँ कि जैसे कि मेरा ये x तो बेसिकली 1 है और मेरा जो y है ना बेसिकली वो x है। y बेसिकली कितना है बोलो? x, 1 और ये x, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको पता क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको पता क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। एक बार आप लगा के देख लो, एक बार लगा के देख लो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के बीच में। अरे होता है ना बीच में, तो क्या आता है ब्रो? उधर ऊपर आता है x माइनस y, तो ऊपर आएगा 1 माइनस x, देखो ना 1 माइनस x, नीचे बोलो क्या आएगा? 1 प्लस में xy, 1 प्लस में xy, तो नीचे कितना आएगा? 1 प्लस में 1 into x, तो 1 into x कितना आएगा? x ही आएगा। नहीं आया समझ में? सोनी का दोबारा बताऊं, सिंपल सी बात है, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं इस आइडेंटिटी के थ्रू, तो उल्टा लिख दिया मैंने, जैसे नहीं है बस में, ये दूसरा ऑप्शन है करने का, वैसे सही है वो तरीका, ठीक है ना? जल्दी समझ में आता है। अब यहाँ हो रहा है हाफ tan इनवर्स x। अब सब बच्चे बताना चाहे tan इनवर्स 1 को तुम लोग क्या लिखोगे? पाई बाय 4। अरे तुम्हें ये आते हैं ना, ये मत कहना कि ये नहीं आता, है ना? और ये tan इनवर्स x है, वो भी tan इनवर्स x है, तो दोनों को एक तरफ ले जाओ, तो बोलो कितना हो जाएगा? हाफ tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x, जो कि कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ूंगा तो 3 बाय में 2 tan इनवर्स x, पाई बाय में 4, फिर ये 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, ये कितना आ जाएगा? 2 और 3, बेसिकली पाई बाय में 6 हो जाएगा ना, पाई बाय 6, tan इनवर्स x बराबर कितना? पाई बाय 6, तो tan इनवर्स को उधर ले जाओ तो बोलो कितना हो जाएगा? 10 पाई बाय 6, और 10 30 बेसिकली कितना आ जाएगा? √3, तो वन ऑफ द वैल्यू बेसिकली 1 बाय √3 आपकी आ रही है, क्लियर है कि नहीं? नहीं आएगा, मैंने तो किससे नहीं मिल पाई उसके वजह से, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया, है ना? तो ऑप्शंस में आप लोगों को मिल जाएगा इसका आंसर। अब मेरे को एक और बात बताओ, कुछ क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? अरे जरूरी नहीं है इससे करना, उससे कर लो, आपका काम चल जाएगा, लेकिन तो मैंने एक ऑप्शन दे दिया आपको, खुशी नहीं है बस। अब मुझे बताओ इसके अलावा कौन से क्वेश्चन बचे? जल्दी बताओ, शायद ऊपर के 3 बचे हुए ना, 14 भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव करना है भाई tan इनवर्स रूट x बराबर में हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x। बच्चों क्या तुम लोगों को याद आ रहा है कुछ ऐसा? ध्यान सुनिएगा, मुझे तो कुछ यहाँ पे से एक आइडेंटिटी के बारे में दिमाग में आ रहा है, cos की आइडेंटिटी। क्या तुम जानते हो कि जो cos 2 थीटा होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है?
पता है तुम लोगों को? और जरूरी नहीं है हम हमेशा x को tan थीटा या sin थीटा ऐसे पुट करें, हम स्क्वायर करके पुट कर सकते हैं। कैसे? बोर्ड पे देखना भाई। मुझे जो राइट साइड दिखती है मैं इसका RHS उठाता हूं, इसका RHS उठाता हूं और इसके RHS में है हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x। मुझे एक लिखा cos है, ऊपर से बिल्कुल ये फॉर्मेट बना रहा है उस वाली आइडेंटिटी का, 1 माइनस समथिंग और 1 प्लस समथिंग ना, बिल्कुल उस आइडेंटिटी का फॉर्मेट बना रहा है cos। बना रहा है कि नहीं? सीधा जवाब में आना चाहिए कि मुझे ऐसे में पुट करना चाहिए, मुझे ऐसे में क्या पुट करना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। x को बोलो कितना पुट कर दें, tan स्क्वायर थीटा। कितना पुट कर दें बोलो? तो पुट x is equal to tan स्क्वायर थीटा, पुट x is equal to tan स्क्वायर थीटा। अगर तुम x को tan स्क्वायर थीटा पुट करोगे बोलो कितना आएगा, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में, बोलो भाई कितना बनेगा, सब बचे तो कितना बनेगा? हाँ भाई कितना बनेगा, cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos इनवर्स कट जाएगा, हाफ इनटू 2 थीटा बचेगा, से बचा थीटा आ जाएगा। एक थीटा का आंसर है, आंसर तो कुछ और है। थीटा निकालो यहां से, कैसे निकालोगे बोलो? अगर बच्चों मेरा tan स्क्वायर थीटा x है तो tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा कितना आएगा बताओ जरा, रूट हो जाएगा, रूट x और थीटा बोलो कितना आएगा, थीटा कितना आएगा, थीटा तो tan हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट x। तो मुझे तो थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, यही प्रूव करना, सिंपल सा 3 स्टेप में आंसर आ जाए। अरे नहीं दोबारा देखो, मेरे को क्या दिखता है cos इनवर्स के अंदर ना 1 माइनस x 1 प्लस x। अब याद करो, जाते के साथ ही मैंने वो बोला 2.2 में मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी कि x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है ना, ये पता लगाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो तब पता लगता है जब आपको सारी आइडेंटिटीज याद होती है। अब मुझे तो याद है कि cos 2 थीटा में भैया ऐसा कुछ होता है, हालांकि 4 आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की, है ना, लेकिन उसमें चौथी आइडेंटिटी है। और मुझे दिखता है कि cos के अंदर 1 माइनस x 1 प्लस x जैसा कुछ है ना, तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं इस आइडेंटिटी का बाय पुटिंग द x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं x को tan स्क्वायर थीटा पुट कर दूं ना, तो मेरे को यहां पर ये मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि cos 2 थीटा होगा, cos से cos कट जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, 2 से 2 थीटा आ जाएगा। थीटा मैंने यहां से निकाल दिया कैसे, tan स्क्वायर थीटा अगर x है तो स्क्वायर रूट जाके बोलो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो tan थीटा आ जाएगा रूट x और थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स रूट x। हां नहीं है इसके पास, इजी है, मैं आपको बता रहा हूं आईटीएफ बहुत इजी है। बस सारा खेल इस बात पे कि आप लोग कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे आईटीएफ, नहीं तो आईटीएफ मुश्किल रहेगा, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा सर। क्लियर है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट, अब लैब जो क्वेश्चन बचे हैं बढ़िया वाले क्वेश्चन है, सारे बढ़िया क्वेश्चन बचे हैं, कराऊं नेक्स्ट वीक? ओके चलो नेक्स्ट वीक अब क्लास क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रूव करना है cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस sin x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस sin x। अब सुनो भाई, देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं, आपको जो सा बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं। मैं आपको पहले एक तरीका से बताता हूं। देखिए ये जो 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x है ना, ये एक स्पेशल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि हमें इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। जब भी 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x सेम क्वेश्चन में मिले, आपको ऐसे ही इसको डील करना है, जो मैं तरीका अब आपको बताऊंगा। क्या तुम्हें याद है मैंने कुछ तरीकों में तुम्हें ऐसे कुछ बोला था कि sin 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 sin थीटा cos थीटा, और मैं sin थीटा अगर कभी लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। और चैप्टर पढ़ रहे हैं शुरू से तो आपको पता होगा ये 2 थीटा है तो वो थीटा थीटा मतलब 60 है तो 30 30 है, तो थीटा होगा तो वो थीटा बाय 2 है ना, सेम आइडेंटिटी है, बस वो कहना चाह रहा है ये 2 थीटा तो वो थीटा थीटा, तो अगर ये 5 थीटा तो ये 5 थीटा बाय 2 ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं ना, और ये थीटा तो थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा ना, आधा हो जाता है। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो मैं sin थीटा ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन उसका क्या इस्तेमाल है? अब मैं आपको बताता हूं कि 1 प्लस sin x का क्या इस्तेमाल होता है। 1 प्लस sin x कभी भी आए तो कैसे उसको डील करना है, ठीक है? तो मैं कुछ साइड में करके दिखाता हूं। बच्चों कभी भी 1 प्लस sin x आ जाए ना, तो आपको एक बात बताएं कि देखो sin x को तो क्या लिखना है, कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है, और 1 को क्या लिखना है ना, वो अब जरा ध्यान सुनना है आपको। क्या तुम जानते हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है? तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है। तो यहाँ पर 1 को आपने क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो ऐसे ही कि cos स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x by 2 प्लस में sin स्क्वायर x by 2, बोलो दोनों मिला के बोलो कितना माना जाएगा 1, और sin x तो आप लोग लिख लो बच्चों 2 cos x by 2, और बोलो क्या sin x by 2। अब आपने सर ये क्या मतलब है? देखो मैंने कुछ भी मैथमेटिकली गलत नहीं करा है, मैं आपको एक और तरीका दे दूंगा। बच्चे कहते हैं ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं आपको एक और तरीका दे दूंगा, आप मत करना वैसे, आप किसी और तरीके से कर लेना, ठीक है? सो मैंने बोला 1 को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा सेम है तो 1 होता है ना, और ये मेरे को पता है sin x को मैं लिखता हूं 2 cos x by 2 sin x by 2, बोला है कि नहीं? ये जान
चलो क्लास, तो मुझे बताना जरा a प्लस b का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बोलो 2ab। तो 2ab करूंगा तो 1 प्लस sin x into 1 माइनस sin x होगा तो भी हो जाएगा 1 माइनस में क्या sin स्क्वायर x। पता नहीं तुम समझ पा रहे हो समझ पा रहे, और 1 से 1 कट जाएगा बोलो कितना हो जाएगा 2 sin x। कुछ क्लैरिटी आ रही नहीं आ रही? कुछ नहीं करा है मैंने, उसको बस रैशनलाइज करा है मैंने, है ना रियांशु, रैशनलाइज करा तो ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर तो नीचे ऐसा होगा और बस मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब बताओ कितना आएगा, अब बताओ कितना आएगा, sin x से sin x कट जाएगा बोलो कितना आएगा cot इनवर्स, ऊपर क्या बनेगा 1 + 1 2 आएगा तो 2 प्लस में 2 रूट में cos स्क्वायर x आएगा तो वो रूट से हट जाएगा बोलो कितना आ जाएगा cos x, और नीचे बोलो कितना आ जाएगा 2 sin x। अब मुझे बताओ कितना आएगा cot इनवर्स, अब 2 से 2 नीचे कट गया, ऊपर क्या बचा। अब ये मत कहना कि मुझे नहीं पता कि 1 + cos x को क्या लिखते हैं, सही नहीं पता, बुलवाने वाली बात है। तो cos 2 थीटा मैंने तुम लोगों को नहीं सिखाया बच्चों क्या कि ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर भी होता है, जिससे मैं 1 + cos 2 थीटा को बोलो क्या बोल सकता हूँ 1 + cos 2 थीटा को बोल सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, बोलो है कि नहीं। ऐसे इसकी एक और आइडेंटिटी होती है जिसमें ये cos 2 थीटा बराबर में होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, जिसमें मैं 2 sin स्क्वायर थीटा लिख जाऊँ तो 1 माइनस cos 2 थीटा जो होगा वो क्या होगा, तो मैं इधर लिख दूँ 1 माइनस cos 2 थीटा, होगा ना 1 माइनस cos 2 थीटा किसके बराबर होगा 2 sin स्क्वायर थीटा के। अब आप उससे क्या इस्तेमाल है सर, मैंने बोला था 1 + cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा इज अ वेरी स्पेशल थिंग ना, लेकिन ये 1 + cos 2 थीटा नहीं है, तो 1 + cos x है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है यार, उसमें मैंने तुम्हें कितनी बार बताया अगर ये 2 थीटा तो ये थीटा मतलब 60 to 30 है ना। सो अगर मैं 1 + cos थीटा की पूछूंगा आप लोगों से सो इट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और क्या आप जानते नहीं कि मैंने आपको करवाया हुआ है, मैंने तुम्हें करवाया हुआ है, ये चीज मैंने तुम्हें लिखवाई हुई है पहले कि ये दोनों चीजें जब ऐसी आती हैं ना तो ऐसे ही करना होता है कि मैं cot इनवर्स ऊपर वाले को लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x by 2 और नीचे वाले को लिखूंगा मैं 2 sin x by 2 और cos x by 2, और मेरे को लगता है आंसर दिख चुका है, मेरे को आगे बताने की जरूरत नहीं है। 2 से 2 कटेगा cos x by 2 cos x by 2 कटेगा cos x by 2 sin cot x by 2 आएगा और cot कटेगा आंसर x by 2 आएगा। स्टेप ये भी सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, रैशनलाइज कर सकते हैं आप लोग, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत वाली चीज नहीं है। और जब भी कहीं बहुत सारे ऐसे रूट्स दिखे ना आप लोगों को कि नीचे a - b टाइप का ऊपर a + b रैशनलाइज करिए, काम बनते हैं हमेशा ध्यान रखना, रूट्स रैशनलाइज से सॉल्व होने लग जाते हैं। क्लियर है कि नहीं, टेंशन नहीं आ रही बात समझ में। हालांकि नहीं तो हमारे पास एक और मेथड है जो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे पास चॉइस है ITF। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा जब तक आपको हर क्वेश्चन में लगेगा सब कुछ और डिफरेंट करा दें, लेकिन ये तभी पता लगता है जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको आइडिया दिमाग में बैठ जाता है कि sin x को तो ऐसे लिखना है 1 + cos x को ऐसे लिखना है, तो दिमाग सेट होने लगता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जगह दिख रही है आप लोगों को, अब एक क्वेश्चन के लिए तो यार PDF क्या खोले। चलो देखो भाई, ये क्वेश्चन भी बड़ा स्पेशल है, तो 2 क्वेश्चन बच गए ना बड़ा परेशान, एक 10वां और एक 14वां ना, 14वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कोई नहीं 14 तो नेक्स्ट में लगा दूंगा राइट हो। 10th क्वेश्चन देखो, 10th नहीं सॉरी 9th। अब यार 9th में आप लोगों से मुझे फेवर चाहिए, आप लोग थोड़ा सोच के बताओ। आपको दिखता है कि कुछ रैशनलाइज कर सकते हैं सर, या कोई और काम भी हो सकता है वैसे, हाँ कुछ और काम भी हो सकता है। मैं चाहूँ तो x को sin x से पुट कर सकता हूँ, x को sin थीटा, क्योंकि x को sin थीटा पुट करूँगा तो फिर वो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा वाली फॉर्म ले लेगा, रूट सब पे लगे हुए, रूट वो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा को उड़ा देंगे, क्योंकि 1 + sin थीटा ये होता है 1 - sin थीटा स्क्वायर में होता है, तो बेसिकली वो नहीं है बस में उसको खत्म कर देंगे यहाँ से और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा टेक्निक है, एक बहुत बेटर टेक्निक है मेरे पास का। क्या तुम्हें पता है कि 1 + x या 1 - तो हमारी मजबूरी थी, ये तो हमारी मजबूरी थी कि sin x दे दिया, लेकिन मेरे पास पता है मुझे कि 1 + cos 2 थीटा और 1 - cos 2 थीटा बहुत डायरेक्टली सॉल्व होता है, बोला है कि नहीं। अरे 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा हमें पता है पहले से क्या लिखा जाता है, तो मैं क्यों उस तक जाऊं, क्यों ना मैं सीधा यहाँ पर क्या करूं, क्यों ना मैं सीधा यहाँ पर क्या करूं। ध्यान सुनना बच्चों, ये मेरा LHS है ना, ये मेरा LHS है, ध्यान देना, दिस इज LHS, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं पुट कर देता हूँ, फोकस करना है, मैं पुट कर देता हूँ x को cos 2 थीटा, कितना बोलो x को cos 2 थीटा। इससे क्या फायदा होगा तुम्हें पता है, 1 + cos 2 थीटा तुम डायरेक्टली जानते हो क्या होता है ना, अगर तुम sin थीटा पुट करोगे तो भी आएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर आपने x को sin थीटा पुट करा तो भी आंसर आएगा, आपने इसको रैशनलाइज करा तो भी आंसर आएगा। मींस एक बात समझ में आने लगेगी, ITF किसी एक तरीके से हो ये जरूरी नहीं है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि मैं किसी भी अप्रोच से जा सकता हूँ अगर मुझे तरीके पता है।
बोलो है कि नहीं? सो मुझे इस केस में ना वन ऑफ द बेस्ट मेथड लगता है कि यहाँ पर मेरे को x को क्या पुट करना चाहिए cos 2 थीटा। मेरे अकॉर्डिंग इसका बेस्ट तरीका वही है। बोलो कितना आएगा सब बच्चे बताओ? tan इनवर्स रूट में आएगा 1 प्लस में cos 2 थीटा, यहाँ पर आएगा रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा, और नीचे कितना आएगा बताओ जरा? रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा और आएगा प्लस में रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब मुझे बताना जरा फटाफट से कि जो ये 1 प्लस cos 2 थीटा है इसको तुम लोग क्या लिखते हो? 1 प्लस cos 2 थीटा को तुम लोग क्या लिखते हो? देखो जरा 2 cos क्या थीटा क्या लिखते हो बोलो? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने अगर गलती से 1 प्लस cos थीटा वाली लगा दी और 1 माइनस cos थीटा वाली लगा दी तो ये वाली लगा दी तो सर मैंने तो ये सोच लिया कि x को cos थीटा और cos थीटा पुट कर दो, x को तो 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, वो भी तो होता है, कर लेना, कोई भी गलत आंसर नहीं आएगा, उससे भी करेक्ट आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो चलो सब बच्चे कुछ करें बच्चों, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? सब बच्चे बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा बोलो क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा का बोलो क्या आएगा? रूट, यहाँ आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा का रूट, यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट, और यहाँ आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा का रूट। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। चलो बोलो भाई कितना आंसर है? सब बच्चे बोलना शुरू करो भाई। ये आएगा बच्चों कितना? रूट 2 और आ जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा रूट 2 और आ जाएगा sin थीटा, ये नीचे बोलो कितना आएगा बच्चों? रूट 2 cos थीटा और रूट 2 sin थीटा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब मुझे बताओ जरा क्या होने वाला है? ऊपर से रूट 2 कॉमन, नीचे से रूट 2 कट गया, बोलो tan इनवर्स कितना आ गया? tan इनवर्स कितना आ गया? cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा। क्या आप लोगों को मैंने ये मेथड करवाया है? क्या मैंने इसको बताया था कि अगर सारी चीजें सारे टर्म्स cos और sin में तुम्हें कुछ कर लेना चाहिए, तुम्हें कुछ कर लेना चाहिए, और मैंने ये सिर्फ बताया था। इसके आगे का क्वेश्चन तुम्हें 2.2 में करवाया। अभी सारा प्रैक्टिस अकेले cos से डिवाइड करना चाहिए, नहीं बोल रहे cos से डिवाइड करना चाहिए। अगर तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना 2.2, तो मैंने तुम्हें 2.2 के अंदर ये सेम क्वेश्चन करा रखा है। तो कुछ बच्चों को भी याद नहीं आ रहा होगा, ऐसे कुछ कर ध्यान देना, आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों घर पे, नहीं तो भी चीजें दिक्कत करेंगे। अब ये चीज हमने पहले करी हुई है, अब यहाँ तक पहुंचने के बाद तो क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए ना कि भैया आप क्या करना चाहिए? ऊपर नीचे cos से डिवाइड करना चाहिए, ऊपर नीचे cos से, अगर ऊपर भी मैंने cos से डिवाइड करा और नीचे भी मैंने cos से डिवाइड करा, फोकस करेगा, ऊपर भी cos से डिवाइड करा, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, तो मुझे बताओ cos बाय cos कितना आएगा? cos बाय cos कितना हो जाएगा? 1, और sin बाय cos कितना हो जाएगा? बोलो 10। यहाँ cos बाय cos कितना हो जाएगा? 1, और sin बाय cos कितना हो जाएगा? बोलो 10। समझ ही नहीं आ रहा सर क्या करा? ये मैंने बता रखा आप लोगों को, इसका क्या करें? अरे भैया एक आइडेंटिटी होती है, बोलो कौन सी? tan a माइनस b की, बोलो क्या होती है? tan a, ये आइडेंटिटी होती है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस में, तो मैं कुछ वैसा ही क्रिएट कर दूंगा। कैसे? अब कहीं से 10 कहाँ है यहाँ पर? तो बच्चों कुछ नहीं करना होता है, इधर जानबूझकर लिखना होता है 1 को 10 पाई बाय 4। क्या लिखना होता है? अब जिन्होंने क्लास ली है वो जानते हैं कि ऐसा सर ने कुछ करवाया हुआ है। अरे 1 को मैं 10 पाई बाय 4 नहीं लिख सकता क्या? और ये वाले 1 को मत लिख देना क्योंकि आइडेंटिटी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो 1 प्लस में अब 10 10 भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो एक काम करो कि मैं यहाँ पर 10 पाई बाय 4 फिर लिख देता हूँ, लेकिन बच्चे कहेंगे सर क्यों लिख रहे हैं? अरे फोकस तो करो भाई, 10 पाई बाय 4 1 होता है, मैंने लिख दिया सब्स्टिट्यूशन में, और इधर मैं tan थीटा के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करके 10 बाय 4 लिख दी तो फर्क क्या पड़ता है? हिमांशु 10 बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 into में tan थीटा वही तो आएगा tan थीटा, और ऊपर वाला 1 भी 10 बाय 4 1 ही है, तो मैं अगर बाद में tan 4 की वैल्यू रख भी दूं तो 1, कोई दिक्कत होने वाली। लेकिन इससे मैं एक आइडेंटिटी पे पहुंच गया, बोलो कौन सी? tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस में tan a tan b which is equivalent to, जो कि लिखा जा सकता है बोलो क्या? tan a minus b। तो दिस इज पाई बाय 4 माइनस में थीटा, बोलो आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 माइनस में थीटा, लेकिन आंसर आना चाहिए पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। तो आप थीटा को निकालिए, किसको निकालिए बोलो? थीटा को। जरा बताना ऊपर से थीटा कितना आएगा, सब बताना भाई, थोड़ा ध्यान से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ऊपर दिया हुआ है cos 2 थीटा बराबर x, सब बच्चे cos 2 थीटा बराबर x, तो मुझे जो cos उधर जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा? तो मैं बोलूंगा 2 थीटा बराबर में तो आएगा cos इनवर्स x, और थीटा बराबर कितना आएगा? हाफ cos इनवर्स x। क्या आएगा? थीटा बराबर आएगा हाफ cos इनवर्स x, तो पाई बाय 4 माइनस में हाफ cos इनवर्स x जो प्रूव करना था वो मुझे मिल गया बच्चों ना। सो ये देखो सारा केस ना प्रैक्टिस पे, आज की लास्ट क्लास थी ना, उधर हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बनाएंगे, x को क्या पुट करें जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। अब ये सब चीजें भैया आपको प्रैक्टिस करनी। एक क्वेश्चन बच गया आई थिंक 14 वाला ना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, बाकी सारे एक्सरसाइज खत्म हो गए। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस करवाया तुम लोगों को। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, और आप लोगों को डिटरमिनेंट का टेस्ट अभी हुआ नहीं है, और टेस्ट डेट्स मैंने तो बताई भी नहीं है आप लोगों को, शायद बता दी फ्राइडे तो मंडे बोल रहा हूँ मैं ना। सो आप लोग मंडे को टेस्ट देंगे मेरे सब बच्चे, ठीक है? ध्यान रखेंगे सब बच्चे, हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो मंडे को ही है,
मींस जो नेक्स्ट आपकी क्लास रहेगी मंडे वाले दिन आपका टेस्ट रहेगा डिटरमिनेंट का। सो बी प्रिपेयर फॉर इट, क्योंकि आपका मई का एग्जाम का जो बेसिकली जो एग्जाम्स होने जो टेस्ट होने जिनका रिजल्ट हम जून में देंगे ना, वो उसमें डिटरमिनेंट इंक्लूड रहेगा। और ITF भी होगा, क्योंकि हम बहुत सही टाइम पे ले रहे हैं, तो अभी 10 दिन बाद हम ITF का भी लेंगे। ठीक है, 2 टेस्ट नहीं मैथ्स के, नहीं पहले डिटरमिनेंट। ठीक है, सो मंडे में या फिक्स है, मंडे चेंज नहीं होगा, पहले बोल रहा हूँ। मंडे आप लोगों का टेस्ट रहेगा, उसके बाद ही मैं नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, उससे पहले नहीं कराऊंगा। देख लेंगे उसके बाद परसों, लेकिन टेस्ट में छुट्टी नहीं करनी है, मैं पहले बोल रहा हूँ। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग टेस्ट में छुट्टी करेंगे ये सोच के कि भाई आपका फायदा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेस्ट दो, चाहे आपके 5 नंबर आ रहे 6 नंबर आ रहे, कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत तो रहेगी थोड़ी सी। अरे कुछ तो करके देखते हो, गलती करते हो पेपर के अंदर, लेकिन कुछ तो करके देखते हो, उससे कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट ही जाता है ध्यान रखने दिमाग में, क्वेश्चन दिखने लग जाते हैं कैसे आने वाले हैं। इसलिए टेस्ट जरूर अटेंड करना है आप लोगों को, थोड़ा पढ़ के अटेंड करिए। ठीक है, और नया चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा ना, वहां से फिर अगर आपको छूटा होता पहले वाला, सो अब दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज अब नए चैप्टर में चीजें बिल्कुल नई शुरू होने वाली है। ठीक है, वहां से सब बच्चे बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी नहीं करेंगे।